आत्मा से जुड़ने का रास्ता। और यही आत्मा शांति का असली घर है। आज की दुनिया में कई लोग सोचते हैं अगर परिवार में झगड़ा ना हो, समाज में लड़ाई ना हो, तभी शांति है। लेकिन याद रखो, बाहरी शांति तभी आती है जब भीतर शांति हो। अगर घर का हर सदस्य भीतर से शांत होगा तो घर मंदिर जैसा लगेगा। अगर समाज का हर व्यक्ति भीतर से शांत होगा तो समाज भी स्वर्ग जैसा लगेगा। गीता कहती है, स्वयं को जीतो, फिर संसार अपने आप बदल जाएगा। कई लोग कहते हैं पैसा होगा तो शांति होगी, लेकिन देखो, पैसा मिलने के बाद भी क्यों करोड़पति रात को नींद की गोली खाते हैं। पैसा आराम दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति एक आंतरिक अवस्था है। धन उसका साधन हो सकता है, गारंटी नहीं। कृष्ण ने कहा, शांति न तो भोग में है न संग्रह में, शांति है त्याग में। त्याग का अर्थ है जहां जरूरत नहीं वहां छोड़ देना। आज हम समय के पीछे भाग रहे हैं। समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई है, समय कभी नहीं भागता। भागता तो हम हैं। गीता हमें सिखाती है, काल ही ईश्वर का रूप है। अगर समय को भगवान मानकर उसका आदर करें तो जीवन संतुलित होगा और शांति भी मिलेगी। आज की सबसे बड़ी समस्या है रिश्तों में टूटन, पति पत्नी में झगड़े, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, दोस्तों में धोखा। शांति कहां मिलेगी अगर रिश्ते ही टूटे हों? कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा वीर है। क्षमा रिश्तों में शांति का सबसे बड़ा आधार है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने शांति पा ली। यहां हे श्रोता, क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी आधी बेचैनी केवल तुलना से पैदा होती है? पड़ोसी ने नई गाड़ी ली, मन अशांत। किसी दोस्त ने अच्छा घर बना लिया, मन जलन से भर गया। किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिला, दिल में बेचैनी। यानी हमारी शांति दूसरों की उपलब्धियों पर निर्भर हो गई है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन भय देने वाला है। अर्थात अपना जीवन अपनी गति से जियो। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुलना हमेशा अशांति देती है और आत्मस्वीकार ही असली शांति लाता है। अहंकार वन अशांति का कारखाना। क्यों? क्योंकि अहंकार हर समय चाहता है मुझे सम्मान मिले, मेरा कहा माने, लोग मेरी तारीफ करें, कोई मुझे छोटा ना कहे। जैसे ही कोई हमारे अहंकार को छूता है, हमारे भीतर तूफान उठ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से भरे लोग शांति नहीं पा सकते। इसलिए अगर शांति चाहिए तो अहंकार को छोड़ना होगा। नम्रता ही शांति का द्वार है। कामना पूरी नहीं होती, मन दुखी। कामना पूरी हो भी जाए और बड़ी कामना जन्म ले लेती है, यानी कामना कभी खत्म नहीं होती। ये जलती हुई आग है जो जितनी हवा पाती है उतनी ही भड़कती है। कृष्ण कहते हैं, कामना कभी पूरी नहीं होती। जिसने कामना पर नियंत्रण पा लिया वही शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए उपाय है कामना को साधना, न कि उसे जीवन का मालिक बना लेना। आज के समय में लोग कहते हैं हमारे पास साधना के लिए समय कहाँ है। लेकिन सोचो, मोबाइल पर रोज 2 से 3 घंटे बिताते हो, टीवी पर 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं, तो क्या 15 मिनट आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते? गीता सिखाती है, ध्यान योगी ही सबसे महान योगी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत होता है। मन शांत होगा तो जीवन भी शांत होगा। यह बात सुनकर अजीब लगे, लेकिन भोजन भी शांति से जुड़ा है। गीता कहती है, सात्विक आहार मन को शांति देता है। आज का भोजन ज्यादातर तामसिक और राजसिक है। बहुत तैलीय, मसालेदार, फास्ट फूड। ऐसा भोजन शरीर को बोझिल बनाता है और मन को चंचल। लेकिन सात्विक भोजन, फल, दूध, हल्का आहार, स्वच्छ भोजन मन को स्थिर और शांत करता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति आती है? यह संयोग नहीं है, यह नियम है। गीता कहती है, जो दूसरों के कल्याण में लगा है वही असली योगी है। सेवा करना यानी अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठना, और यही त्याग हमें भीतर से हल्का करता है, जो शांति का आधार है। हे श्रोता, मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी है मृत्यु का भय। यही कारण है कि हम हर वक्त असुरक्षित रहते हैं। लेकिन कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, न आत्मा मरता है न जन्म लेता है, वह शाश्वत है। अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु से डरना क्यों? मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यह समझते ही मन से भय मिट जाता है, और जहां भय मिटता है
वहीं से शांति जन्म लेती है। कभी कभी हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही मुश्किलें आती हैं, लेकिन याद रखो समय सबका बदलता है। किसी का हमेशा दुख नहीं रहता, किसी का हमेशा सुख नहीं रहता। गीता कहती है सुख दुख आने जाने वाले हैं, सहन करो। जब हम समय को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख के बीच भी शांति बनी रहती है। हे श्रोता, क्या तुमने देखा है कि हमारी अधिकतर अशांति अपेक्षाओं से जन्म लेती है? हमने उम्मीद की कि दोस्त मदद करेगा, उसने नहीं किया, मन दुखी। हमने सोचा कि परिवार हमें समझेगा, उन्होंने नहीं समझा, मन अशांत। हमने सोचा कि बॉस हमें सराहेगा, उसने डांट दिया, दिल टूट गया। यानी जितनी बड़ी अपेक्षाएं उतनी बड़ी बेचैनी। कृष्ण गीता में कहते हैं अपेक्षा रहित व्यक्ति ही योगी है। अर्थ यह कि काम करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन दिल को अपेक्षाओं की जंजीर से मत बांधो। क्षमा करना कठिन है, लेकिन क्षमा से बढ़कर कोई शांति नहीं। सोचो, अगर तुम किसी को बार बार याद करके जलते रहो तो यह जहर किसे नुकसान देगा? दूसरे को नहीं, तुम्हें ही। गीता कहती है क्षमा ही सज्जनों का आभूषण है। क्षमा करना यानी दिल को भारी पत्थरों से मुक्त करना, और जब दिल हल्का होता है तो शांति सहज ही आती है। आज की दुनिया में लोग दवा ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली दवा है ध्यान। कृष्ण कहते हैं ध्यान योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस आंखें मूंद कर कुछ मिनट सांस पर ध्यान दो, भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज आत्मा की है, और आत्मा ही शांति का निवास है। असली शांति तब मिलती है जब हम जानते हैं हम कौन हैं। क्या हम केवल यह शरीर हैं, या हम वह आत्मा हैं जो कभी नहीं मरती? कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन की सारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं, और यहीं से शांति का जन्म होता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि उसे हर जगह अपने मैं की रक्षा करनी होती है। लेकिन जो विनम्र होता है वह किसी से लड़ता नहीं। उसे न सम्मान की चिंता है, न अपमान का डर। गीता कहती है विनम्रता ज्ञान का प्रथम लक्षण है, और ज्ञान से ही शांति का द्वार खुलता है। कर्म योग का अर्थ है काम करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हम हर काम परिणाम के लिए करते हैं। यही कारण है कि तनाव बढ़ता है। अगर हम केवल कर्म पर ध्यान दें तो परिणाम की चिंता अपने आप मिट जाएगी, और परिणाम से मुक्त होकर मन को जो हल्कापन मिलता है वही शांति है। शांति निस्वार्थता में है। जैसे मां अपने बच्चे को पालती है, बिना स्वार्थ बिना शर्त। उसके त्याग में शांति है। गीता सिखाती है निष्काम कर्म से ही मनुष्य मोक्ष और शांति पाता है। यानी जब हम अपना काम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो मन से सारी बेचैनी चली जाती है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। कृष्ण कहते हैं भक्तोसि में सखा चेति, तुम मेरे भक्त और मेरे सखा हो। जब हम भगवान को मित्र मान लेते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। फिर हम जानते हैं कि कोई तो है जो हर पल हमारे साथ है। यह विश्वास ही असली शांति है। लोभ की कोई सीमा नहीं। 1 रुपए वाला 100 चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और यही दौड़ अशांति देती है। कृष्ण गीता में कहते हैं लोभ क्रोध और काम ये नरक के द्वार हैं। अर्थात अगर शांति चाहिए तो लोभ को त्यागना ही होगा। शांति केवल चरम में नहीं है, न अधिक भोग में न अधिक त्याग में। शांति संतुलन में है। गीता कहती है योगी वह है जो खाने पीने, सोने जागने, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है। आज लोग या तो बहुत काम करते हैं या बिल्कुल आलस, लेकिन संतुलन ही जीवन का वास्तविक योग है, और यही संतुलन शांति लाता है। हे श्रोता, सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब हम सच्चे प्रेम को समझते हैं। प्रेम केवल रोमांस नहीं, प्रेम केवल रिश्तों में नहीं, सच्चा प्रेम है दूसरों की भलाई में अपना सुख देखना। गीता कहती है जो सब जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है वही योगी है। जब हम सबके लिए दया और प्रेम रखते हैं, मन स्वतः हल्का हो जाता है, और वही हल्कापन ही शांति है। आज की शांति अक्सर हमारे चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ी है। नदी के किनारे बैठो, मन शांत, पेड़ के नीचे विश्राम करो, तनाव दूर, सूरज की किरणों को महसूस करो, अंदर से हल्का महसूस। गीता में कृष्ण कहते हैं जो जीव प्रकृति के नियमों में संतुलित रहता है वही योगी है।
प्रकृति का संग शांति का साधन है। अगर हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो भीतर की हलचल शांत हो जाएगी। मनुष्य की अशांति का कारण है अत्यधिक इच्छा और आवेग, ज्यादा खाना, शरीर बोझिल, ज्यादा बोलना, मन अशांत, ज्यादा सोचना, चिंता बढ़ती। गीता कहती है योग का अर्थ है इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। जब इंद्रियां संयमित होंगी, मन ठंडा होगा और वही ठंडक शांति है। आज का इंसान समय के जाल में फंसा है। समय नहीं है, समय नहीं है, यही शब्द सबसे अधिक कहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं योगी वही है जो समय और कर्म में संतुलन बनाए रखता है। सुबह का समय ध्यान में लगाओ, दिन का समय कर्म में लगाओ, शाम का समय परिवार और विश्राम में लगाओ। जब जीवन का हर पल सही दिशा में जाएगा तो शांति अपने आप आएगी। अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। मैं बेहतर हूं, विरोधियों से लड़ाई, मेरा अधिकार है, रिश्तों में तनाव, लोग मुझे पसंद करें, मन में चिंता। गीता कहती है जो अहंकार से मुक्त है वही शांति का अधिकारी है। इसलिए विनम्र बनो। अहंकार जितना कम होगा, शांति उतनी गहरी होगी। जब हम ईश्वर को याद करते हैं, मन शांत होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं जो मन, बुद्धि और कर्म से मुझे समर्पित करता है वही मेरे करीब है। सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करो, हर काम में उसे याद करो, संकट में उसे पुकारो। यही स्मरण हमारे मन की हलचल को कम करता है और शांति वहीं जन्म लेती है। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने स्वार्थ को पीछे रखना और दूसरों की भलाई में काम करना। गीता कहती है निष्काम भाव से की गई सेवा मन को हल्का करती है। जब मन हल्का होगा, तनाव जाएगा, शांति खुद ब खुद आएगी। असली शांति पाने का अंतिम मार्ग है आत्मनिरीक्षण। दिन का अंत सोचो, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी सोच और कर्म शांति में योगदान दे रहे हैं? क्या मैं अपने अहंकार, लोभ और क्रोध पर विजय पा रहा हूं? गीता कहती है योगी वही है जो अपनी आत्मा को जानता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और सुधार करते हैं तो बाहरी दुनिया से कोई अशांति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।